नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं उनको इंजरी होती है और इंजरी के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं। उसी तरह से एक और गेम हम देखें तो फुटबॉल के दौरान भी इस तरह से इंजरीज होती है और कई बार क्या होता है कि पैर में मोच आ जाती है, पैर मुड़ जाता है और उसके कारण भी जो प्लेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं। फिर जो रनिंग के जो प्लेयर्स होते हैं कि जिनको स्पेशली रेसिंग में जो है वो भाग लेना होता है और रेसर होते हैं खासकर, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है कि जो दौड़ते वक्त पैर में मोच आ जाती है। फिर एक और हेल्थ प्रॉब्लम हम देखें तो सिंपल चलते चलते भी कई बार पैर जो है वो मुड़ जाता है और पाँव में मोच आ जाती है। फिर देखें तो जब घुटना सीधा करते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और उसका रीज़न ये होता है कि जो नी जॉइंट होता है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उस तरह से, तो वहाँ पे सूजन आ जाती है। आर्थराइटिस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस होना, कि जिसमें स्पेशली जो घुटनों के आसपास जो है वो सूजन आ जाती है और उसके कारण जो पर्सन है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो दर्द महसूस होता है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं कि जिसका नाम है न्यूकॉक्सिया एमआर टैबलेट। तो ये जो अलग अलग चैप्टर्स है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में और सीखेंगे डिटेल में न्यूकॉक्सिया एमआर टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उसका बेसिक बताता हूँ। तो ये ऐसे क्लास का मेडिसिन है कि जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं और साथों साथ उसके पास मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी भी है। बिकॉज ये जो मेडिकेशन है वो दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। एक जो हम देखें तो वो है इटोरिकॉक्सिब है और दूसरा जो है वो थायोकॉल्चिकोसाइड है। तो जानते हैं उनके बारे में डिटेल में कि ये जो मेडिसिन है वो बेसिकली यूज़ की जाती है जो पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होते हैं और इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो न्यूकॉक्सिया एमआर जो है उनका ब्रांड नेम है और सॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया तो इटोरिकॉक्सिब 60 मिलीग्राम जितना एक टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है और थायोकॉल्चिकोसाइड 8 मिलीग्राम जितना ये एक टैबलेट के अंदर अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट की हम बात करें तो जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड उसके मैन्युफैक्चर है कि जो एक इंडिया की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका हेड ऑफिस इंडिया में अहमदाबाद में है, गुजरात में। तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, दवाइयों के बारे में सीखना अच्छा लगता है और उपचार के बारे में सीखना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हमारी जो बुक है उसको आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं, बीमारियाँ और उनका उपचार। तो ये बुक को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो न्यूकॉक्सिया एमआर जो टैबलेट है वो खेल कूद के दौरान होने वाले इंजरीज को ठीक करने के लिए, उनके दौरान जो दर्द होता है, सूजन होता है, उसको ठीक करने के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है। साथों साथ जो ऑस्टियो आर्थराइटिस कंडीशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गाउटी आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन, जो एक्यूट पेन होते हैं, क्रोनिक लो बैक पेन है या फिर मसल स्पाज्म है, या फिर जो हम देखते हैं कि मांसपेशियों में जो खिंचाव आ जाती है, तो सभी कंडीशंस को ठीक करने के लिए ये जो न्यूकॉक्सिया एमआर टैबलेट है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम्स में देख रहे हैं कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो हेल्दी जॉइंट के कंपैरिजन में ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्पेशली जो जॉइंट होता है वहाँ पे सूजन आ जाती है और उसी के कारण जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दर्द महसूस करते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को न्यूकॉक्सिया एमआर टैबलेट ठीक करती है। अब बात करते हैं ये टैबलेट के लेबल स्टडी की। तो RX लिखा हुआ है, मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। यहाँ पे जाइडस कैडिला का लोगो आ जाएगा। न्यूकॉक्सिया एमआर जो है उसका ब्रांड नेम है। टैबलेट का टाइप हम देखें तो फिल्म कोटेड टाइप की टैबलेट है और कलर्स की हम बात करें तो टाट्राजिन एल्यूमिनियम लेक जो कलर ऐड किया गया कि जिसके कारण ये जो टैबलेट्स है वो हमें इस तरह से येलो कलर्स की दिखती है कि जो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है और एक ब्लिस्टर में हमें 10 टैबलेट्स जो है वो मिल जाती है। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये शेड्यूल H की वार्निंग यहाँ पे प्रिंट की हुई है, जिसका मतलब ये होता है
कि जब भी ये टैबलेट को रिटेल में बेचा जाता है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही बेचा जाता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन किसी को भी ये मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी है, ना ही उसका कोई सेल्फ मेडिकेशन करना है। अब आगे जानते हैं कि ये दवाई काम कैसे करती है। तो ये मेडिसिन हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल को ब्लॉक करता है जो पेन एंड सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में ये बॉडी के मसल्स को भी रिलैक्स करती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो आराम मिलता है। तो स्पेशली जो प्रॉब्लम है उसमें यह होता है कि जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शंस के कंडीशन में आ जाता है, कि जिसके कारण मसल्स में दर्द होता है और वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, जिससे दर्द कम हो जाता है। साथ साथ पेन भी कम करती है, सूजन भी कम करेगी, जिससे जो हमने आगे हेल्थ प्रॉब्लम्स देखे उनको सॉल्व करने में ये काफ़ी ज़्यादा हमें मदद करती है। एडल्ट डोज की हम बात करें तो इटोरिकॉक्सिब का जो एडल्ट डोज होता है वो 60 से लेकर 120 mg होता है दिन में एक बार। और थायोकोल्चिकोसाइड का डोज रहता है 4 से लेकर 8 मिलीग्राम दिन में 2 बार। तो इस तरह से हम देखें तो ये टैबलेट का जो डोज रहेगा, एक टैबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार जो है वो पेशेंट ले सकते हैं, पर उसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा डोज में कभी भी उसको यूज़ ना करें, वरना सीरियस कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है कि जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो प्राइस की हम बात करें तो जो लेटेस्ट प्राइस है उसकी 2024 के अकॉर्डिंग टू वो है 304 रुपीज़ अराउंड है। और एक टैबलेट की जो प्राइस पड़ती है वो है अराउंड 30 रुपीज़। बट काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है ये मेडिकेशन पेन, दर्द और सूजन वगैरह को कम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है उसको आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। तो बुक को ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं कि ये दवाई के कारण साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती है। तो सबसे पहले फ्लैटुलेंस, कि पेट में गैस बन सकती है या फिर गैस रिलीज हो सकती है यह दवाई लेने के बाद। इनडाइजेशन, मतलब कि अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अपाचन जैसा पेशेंट जो वो फील करता है। पेट में दर्द भी हो सकता है। कुछ लोगों को ये मेडिकेशन लेने के बाद नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसा हो सकता है। और अगर ये दवाई आपको सूट नहीं करती तो हाथ और पैरों में सूजन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत ये दवाई लेने से आपको बंद कर देना चाहिए, कि अगर ये दवाई ले रहे हैं तो तुरंत बंद करें और आपके डॉक्टर या फार्मासिस्ट को कंसल्ट करके दूसरा सेफ अल्टरनेटिव मेडिकेशन पेशेंट ले सकता है। और कई बार कुछ लोगों को हार्ट बीट इरेगुलर हो जाते हैं न्यूकॉक्स या एमआर लेने के बाद। तो उसी के कारण इसकी कुछ वार्निंग्स वगैरह है। तो सबसे पहले वार्निंग ये है कि अगर आपको एलर्जी है न्यूकॉक्स या एमआर की, या फिर उसका जो कंटेंट है, कि उसका जो कंटेंट जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा उस तरह से किसी भी इंग्रेडिएंट की एलर्जी है तो आप उसको यूज़ ना करें। फिर स्लीपीनेस जो है, मतलब कि किसी को काफ़ी ज़्यादा नींद आती है ऑलरेडी, तो ऐसे लोग भी उसको यूज़ ना करें। डिजीनेस फील करते हैं जो लोग, जिनके स्टमक में अल्सर है और उसके कारण स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उसको यूज़ ना करें, या फिर ये दवाई ले रहे हैं उस दौरान आप अल्कोहल को यूज़ ना करें। और प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये जो टैबलेट है उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसको कुछ रीज़न ये है कि जो फीटस जो डेवलप हो रहा होता है, जो बेबी डेवलप हो रहा है, उसके ग्रोथ के ऊपर ये असर कर सकती है। इसके कारण प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते, बिकॉज उसकी जो प्रेगनेंसी कैटेगरी वो सी है। तो सी कैटेगरी वाली जो मेडिसिन होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान अनसेफ मानी जाती है। तो प्रेगनेंसी में उसको कभी भी यूज़ ना करें। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की कोई कंडीशन प्रोड्यूस होती है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की जरूर से सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद ही मेडिकेशंस जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। अब बात करते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की। तो न्यूकॉक्स या एमआर टैबलेट जो है वो एस्पिरिन के साथ ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस करती है। तो मान लो कि आप एस्पिरिन ले रहे हैं या फिर इसका कोई ब्रांड ले रहे हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन ले रहे हैं, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ ना करें। अगर साल्ब्यूटामॉल ले रहे हैं तो भी कॉम्बिनेशन ना बनाएं लिथियम के साथ, डिजोक्सिन, इनालेप्रिल, रैमेप्रिल, लॉसार्टन। तो ये दबी दवाइयों के साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में न्यूकॉक्स या एमआर टैबलेट को यूज़ ना करें। फिर दूसरा लिस्ट जो हम अभी पे देख रहे हैं वो है वालसार्टन, मिनोक्सिडिल, रिफाम्पिसिन, वारफेरिन, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस एंड मिथोट्रिक्सेट। तो इनका भी कॉम्बिनेशन न्यूकॉक्स या एमआर के साथ हमें नहीं करना है।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी ज़रूर से देख सकते हैं कि वहाँ पे भी मैंने आपको काफ़ी अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस दी है। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।